सबको एक ही संदेश दिया है कि शिक्षा सभी का अधिकार है और ना ही दहेज लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। सर हम यही कहना चाहते हैं कि राजवीर सर ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया, जिन्होंने हमारे लिए हमारा प्रोग्राम करवा की तरफ से एक छोटा सा कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के द्वारा हमने ये संदेश दिया कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। जो व्यवस्था यहाँ की है, लोगों की जो देखभाल के लिए जो व्यवस्था की गई है, उससे मैं जग हरियाणा देखने वाले सभी दोस्तों का मेरा नमस्कार। आज मौजूद हैं हम ढिगावा के अंदर और ढिगावा में हरी गौशाला यह जहाँ पे पहुँचे हैं राजवीर जी फर्टिया मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे हैं और मेला भी लगा हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो भंडारा है वो भी किया गया है। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ आज जो गौशाला के अंदर जो लोग पहुँचे हुए हैं, क्योंकि गौशाला गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। आज समाज के अंदर गौ सेवा से बढ़कर हर इंसान इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं मानता है। नमस्कार जी सर। नमस्कार सर, आज हरी गौशाला ढिगावा के अंदर आज जो प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे? ऐसा है जी, हमारे यहाँ गौशाला का बहुत ही अच्छा सबके सहयोग से किया गया है और मुख्य अतिथि हैं राजवीर जी फर्टिया। ये प्रोग्राम, ये गौशाला पहले भी थी, आज ही निर्माण में की गई है? पहले तो थी जी, पर कुछ इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था, जो सिस्टम बंद पड़ा था वो हमने सभी गाँव को मिलके बंदे जो भी हैं। गौशाला तो थी लेकिन एक नाम मात्र थी। हाँ, नाम गौवे में नहीं थी, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। स्पेशली आज मुख्य अतिथि राजवीर जी फर्टिया पहुँचे हैं तो मतलब एक नया रूप लेने वाली है ये। बिल्कुल, हमने बहुत मिलके गाँव के जो सदस्य हैं इसको बेड़ा उठाया। मैंने इसको अच्छी तरह से करके देख रेख में महान इसके प्रधान जी हैं। प्रधान जी हमारे हैं धीरज चैड़िया, उन्होंने अच्छा बहुत बड़ा सहयोग दे रखा है। मतलब उन्होंने ही ठाना है धीरज चैड़िया जी ने कि भाई गौशाला को अच्छा करेंगे। उन्होंने मैनेजमेंट अच्छी तरह चला रखा है और उनका बहुत ही सहयोग है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रोग्राम चल रहा है। हाँ जी, गौशाला तो थी लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया था। हरी गौशाला नंदीशाला के नाम से ये गौशाला थी पहले। पिछले 2 साल से शायद ये गौशाला थी तो ज़रूर, लेकिन शायद एक नाम मात्र थी। आज कृष्ण जी का जन्मदिन पर इस गौशाला को एक नया रूप देने की कोशिश की जा रही है। प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहिए? प्रोग्राम के बारे में जी मैं कहना ये चाहता हूँ, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, बहुत बढ़िया गौशाला चल रही है। हमारी गौशाला चैड़कला गाँव में, हमारी इससे घाट है, जमीन हमारे 26 किला है कि हमारी की व्यवस्था नहीं है। जमींदारों की गौशाला, ये सेठों की गौशाला है। अच्छा, मतलब शहर में गौशाला है। हाँ जी, जमीन आपके पास अच्छी है? हाँ जी, 26 एकड़ जमीन है जी वहाँ पे। हाँ, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है? नहीं, ध्यान है पूरा, फिर थोड़ी व्यवस्था कम है हमारे पास तो इतनी हो रही है। सेठ जुड़े हुए हैं, हम वहाँ जमींदार हैं अकेले, हमारे से कोई सेठ नहीं है। यहाँ सेठ जुड़े हुए हैं तो सेठ ज्यादा दे देते हैं। हाँ, तो जब ध्यान जाता है। तो मतलब आज भीड़ जो वो सेठों की कह सकते हैं, कभी जमींदारों की भी है जाते हैं ना, तो वहाँ एक नया रूप ही दे देते हैं। चाहे वो, क्योंकि धन की बात करें, कोई प्रोग्राम की बात करें, बहुत बढ़िया है। अलग अलग गौ बांध रखे हैं, बढ़िया गाय बांध रखे हैं। मतलब दुधारू है क्या सारी? बिल्कुल सुधारू हैं जी, दुधारू हैं, दुधारू हैं ये सारी जी, दूध देने वाली है। तो यहाँ पे काम करने वाला भी है। मैं चाहूँगा एक बार कि यहाँ गायें भी बांधी गई हैं, वो गायें दुधारू है कि नहीं है, एक बार पीछे का तो क्लिप करके दिखा दीजिएगा। इधर से थोड़ी सी गायें भी हैं इधर, और थोड़ा इधर भी दिखा दीजिएगा। सभी अच्छी जो दुधारू कह सकते हैं हम, दूध देने वाली गायें हैं। पहले भी आते थे कभी गौशाला में आप? जैसा माहौल दिख रहा है पहले श्याम भिवानी वाले, आज बहुत बढ़िया माहौल है जी, पहले से बढ़िया। कृष्ण कुमार, हमने सबको एक ही संदेश दिया है कि शिक्षा सभी का अधिकार है और ना ही दहेज लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। और शराब, सिगरेट, तंबाकू इनके हाथ नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये घर उजाड़ सकते हैं। जिन जिन को मेरी आवाज। आज गौशाला में पहुंचे हैं। पहले गौशाला कैसी थी? आज आए हुए मेला भी भरा हुआ, कभी पहले भी मेला भरता था? पहले तो पता नहीं, हम पहली बार ही आए हैं। पहले भी यहाँ पर मेला होता था, लेकिन आज बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। आज की जो खुशी है, आज काफी मात्रा में लोग मौजूद हैं, ऐसा माहौल पहले कभी हुआ है? नो, आज बहुत अच्छा माहौल हुआ है, मतलब अच्छा मन लगा है और अच्छा मन भी लगा है। सर हम यही कहना चाहते हैं कि राजवीर सर ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया, जिन्होंने हमारे लिए हमारा प्रोग्राम करवाया, और उनसे बस यही दरख्वास्त है कि हमारे ढिगावा में कॉलेज और खुलवा दे, जिसकी वजह से लड़कियां आगे भी पढ़ाई कर सकें। प्लस टू के बाद करने के लिए कॉलेज में पढ़ने के है, या फिर आपको बहर जाना या फिर लोहारू जाना पड़ता है, लड़कियां छोड़ देती हैं आगे पढ़ाई प्लस 2 करके। किसी और ये ना किरण वेलफेयर की तरफ से किया है। हमारे कोई कॉलेज की और ज़रूरत है। देखिए राजवीर फर्टिया जी जैसा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, ना चाहेंगे? नमस्कार, मैं किरण वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अंशु जांगड़ा।
आज हमारी सोसाइटी की तरफ से एक छोटा सा कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के द्वारा हमने ये संदेश दिया कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और इस नाटक में एक दहेज का भी संदेश दिया गया है कि दहेज बहुत ही ये एक, मैं तो ये कहूँगी कि एक बीमारी है। और एक था इसमें नशे का, नशा ना। तो सर आज इस गौशाला में राजवीर फटिया जी पहुँचे हैं मुख्य अतिथि। इन्होंने 5 लाख रुपए का दान दिया है गौशाला को। मैं सभी से ये निवेदन करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस गौशाला के मेंबर बने और गऊ की सेवा करें, जितना उसके उतना दान करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि नशा और एक दहेज दोनों ही एक प्रकार के नशे हैं। में कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि लड़कियां जब जाती हैं तो एक प्रकार से लड़की ही एक दहेज है। दहेज मांगा जाता है तो अगले वाला परिवार बहुत एक गलत जो है कार्य उसके द्वारा किया जाता है। और किरण सोसाइटी के अध्यक्ष अंशु जांगड़ा जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया है और बच्चों ने एक नाटक प्रस्तुत भी किया था। कौन कौन थे उसमें अंदर मौजूद? आप चारों थे, तो आपको 10 मेंबर थे सर इसके अंदर। तो आपको इनाम भी दिया गया होगा। यस तो ये जो गौशाला से नंदी साला दिघावा जटन की तरफ से इनको एक बहुत अच्छी स्मृति चिन्ह जो है वो दिया गया है और काफ़ी खुशियां हैं। और कुछ कोई संदेश देना चाहे, कुछ बढ़िया कहना चाहोगे आप? बस जी, हम बताना चाहते थे इस नाटक के माध्यम से 3 संदेश निकल के आए हैं। दहेज ना तो लें और ना ही दें। और दूसरा शिक्षा क्या था, शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। और शिक्षा के बिना इस देश के अंदर एक विकास की हम आस नहीं कर सकते, क्योंकि जब शिक्षा ही अच्छी होगी तो आगे वाला परिवार, क्योंकि शिक्षा से एक लड़की शिक्षित होगी तो 2 परिवारों को शिक्षित करती है। और जब पढ़ेगा ही नहीं समाज तो बढ़ेगा कैसे? बहुत अच्छा लगा। और कुछ लड़की कहना चाहिए? आज प्रोग्राम के अंदर लड़कियों ने एक अच्छी प्रस्तुति दी है और एक नया संदेश दिया है, तो आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं, शिक्षा पर बल दें कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा देने से 2 परिवारों की स्थापना होती है और साथ में नशा छोड़े। नशा छोड़े, हाँ जी, क्योंकि नशा एक संसार का एक प्रकार से जड़ को ख़त्म कर देता है। हाँ जी, क्योंकि संसार के अंदर जब नशा होगा तो खुद को तो प्रॉब्लम है ही है, साथ में आसपास में परिवार वालों को सबसे बड़ी समस्या होती है, खासकर लड़कियों को, उनके बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा ही होगी। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा? एक तो शिक्षा जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, स्किल शिक्षा पर, एक संस्कारिक शिक्षा के बारे में, सांस्कारिक शिक्षा और साथ में स्किल का हुनर होना चाहिए, जिससे जॉब ना भी मिले तो अपना हाथ से हुनर करके अपने आजीविका कमा सके, अपना परिवार चला सके। कहना चाहूँगी कि यह कार्यक्रम देखकर मैं बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़ते हैं बेटा आप? 10th क्लास में। 10th क्लास में। तो क्या संदेश छोटा सा देना, क्योंकि आप लोगों ने जो प्रोग्राम किया है उससे एक संदेश तो मिल गया है, कुछ अपने शब्दों में कुछ कहना चाहिए? कहना चाहेंगे कि लड़के लड़कों को अधिकार दो पढ़ने का, उन्हें लड़कियों को किसी से भेदभाव मत करो। मौजूद हैं रामूतार जी, उनसे जानेंगे आज का जो प्रोग्राम हुआ। सर, प्रोग्राम के अंदर प्रस्तुतियाँ भी हुई हैं। गौशाला के अंदर मैंने पहला प्रोग्राम देखा है जिसके अंदर प्रस्तुतियाँ हुई हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो कृष्ण जन्माष्टमी की आपको और पूरे सभी भाइयों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके सजग हरियाणा के चैनल को मेरी शुभकामनाएं। हर जगह सामाजिक कार्यक्रम में आप अग्रिम पंक्ति में हमें मिलते हैं। आज के कार्यक्रम में ये हमारा डिघा मंडी का जो गौशाला है यहाँ, उस गौशाला का कार्यक्रम था। और उस गौशाला के कार्यक्रम में हमारे इलाके के नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश के और आसपास के पूरे जो हमारे प्रदेश के साथ लगते जो सूबे हैं, उन सब के जाने पहचाने चेहरे हैं भाई राजवीर फरटिया। तो उनको यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। और आपने पूछा कि भाई आज ये गौशाला के कार्यक्रम में और भी कई तरह की प्रस्तुतियाँ हुई। जो भी प्रस्तुतियाँ हुई आपने देखा है, विशेष करके बेटियों ने जो प्रस्तुतियाँ दी हैं, और उन्होंने एक पीड़ा हमारे समाज की दर्शाई कि किस प्रकार से हमारे समाज में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, और नशे की प्रवृत्ति के कारण हमारे घर परिवार और रिश्ते टूटते जा रहे हैं। तो गौशाला के कार्यक्रमों में और इतने सुंदर सुंदर विचार हमारे बेटे बेटियों के मिलने को मिलेंगे तो निश्चित रूप से समाज हमारा जागरूक होगा। और उस जागरूक समाज को आगे बढ़ावा देने के लिए राजवीर फरटिया जी ने एक मुहिम चला रखी है कि हमारे प्रत्येक गांव में कोई भी बेटी बीच में पढ़ाई ना छोड़े, और पढ़ाई को जारी रखने के लिए जो हमारे अप्रोच रोड हैं उनमें साधन की व्यवस्था नहीं है। तो भाई राजवीर फरटिया ने बसें लगाने का काम किया है, चाहे वो शिवानी का इलाका है, चाहे भैल का इलाका है, चाहे लोहारू का इलाका है। सारे इलाके में हमारी बेटियों के लिए बसों की व्यवस्था कुछ तो कर दी गई है, कुछ और करने जा रहे हैं। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर आपसे, मेरी उम्र लगभग 20 से 25 साल होगी, और पिछले अगर 10 साल 15 साल की बात करूँ, जहाँ तक मेरी याददाश्त की बात है, लोहारू हलके के अंदर
जितने राजवीर फर्टिया जी जब से आए हैं, जितनी हलचल देखने को मिल रही है, ऐसा किसी नेता को देखने को नहीं मिली। मतलब इसका क्या राज, आगे की भविष्य की राजनीति तैयार हो रही है? ऐसा है जी, कोई भी जो आदमी अपना कर्म करता है ना, वो पाप और पुण्य को देख के करता है। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। मैं राजवीर का बचपन का मित्र हूँ, साथ खेले, साथ पढ़े और साथ ही रहे हम। और हमारे गांव में 1999 में गांव के सरपंच बने राजवीर जी। और जब 1999 में जो सरपंच बने तो रिकॉर्ड तोड़ हमारे गांव में विकास कार्य करवाए। जब उस समय प्राइमरी का स्कूल होता था, लोग कहते थे कि 8वीं का स्कूल करवाओ, लेकिन राजवीर जी के प्रयास से 5वीं सीधा 8वीं का स्कूल बना। हमारे गांव में किसी भी ऐसा कोई भी ऐसी समुदाय जात आपको नहीं मिलेगी जिसके लिए उन्होंने भवन बनवाने का काम ना किया हो। उस समय हमारे सारे गांव में गांव की गलियां पक्की की, और लेश मात्र कहीं अपने कपड़े पर, अपने शरीर पर या अपने जीवन के चरित्र पर कहीं भी कोई भी किसी प्रकार का आज तक इन्होंने दाग नहीं लगने दिया। उसके बाद जिला परिषद के मेंबर बने 2009 में और जिला प्रमुख बने, तो एक पैसे का कहीं भी सरकारी पैसे का, टैक्स के पैसे का जो हमारे खून पसीने की गाड़ी कमाई है, उसका कहीं भी लेश मात्र अपने घर में और अपने यारे प्यारे मित्र रिश्तेदारों के पास किसी भी प्रकार से उसका फ़ायदा पहुँचाने का काम नहीं किया। और पूरे हरियाणा में एक मिसाल कायम की, यदि आदमी अपना जीवन में संकल्प लेता है और कुछ करने का जज्बा रखता है तो वो बिल्कुल पवित्र ढंग से भी कर सकता है। परमात्मा ने, माँ लक्ष्मी ने इतनी मेहरबानी कर रखी है कि एक लगाता है 2 मिलते हैं, 2 लगाता है 4 की आमदनी होती है। और पूरा का पूरा जीवन इनका जो है ना, एक सफ़ेद कपड़ों में साधु की सन्यासी की तरह है, वितराग की तरह है। और कभी भी इसने पैसे से इतना बड़ा लोभ और मोह अपने पास नहीं आने दिया। जो पैसा आता है वो धर्म के काम में लगाता है, बेटियों के काम में लगाता है, आपके मंदिरों में लगाता है, गौशाला में लगाता है, खेल के ऊपर लगाता है, स्टेडियमों को साफ करने में, साफ सफाई में लगाता है। तो इतना बड़ा जो भव्य जो काम किया है, ये राजवीर जी की बड़ी खासियत है, बड़ी देन है। सबको गांधी छाप अच्छी लगती है, लेकिन राजवीर का ये मानना है कि पैसे का ठहराव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समाज में, राष्ट्र के कामों में लगातार वो पैसा लगता रहना चाहिए, और हम लगातार देख रहे हैं और उसी का परिणाम है। ये कोई राजनीति नहीं है, और यदि इसी को कोई व्यक्ति राजनीति मानता है तो हम आह्वान करते हैं उनको कि वो भी इसी तरह की राजनीति करे ना। राजनीति सबको हमारी बेटियों के लिए काम करे, हमारी गौओं के लिए काम करे, गौशालाओं को बढ़ावा दे, शिक्षा का प्रचार प्रसार करे। तो हम भी चाहते हैं हर आदमी पढ़े, हर बेटी पढ़े, हर नौजवान आगे पढ़ करके, खेल करके देश और दुनिया का में अपना नाम रोशन करे। तो ऐसा काम यदि राजवीर से कोई राजनीति की बात मानता है तो आए इस लड़ाई में साथ, वो भी करे इसी तरह का काम। लेकिन ये जो है ना, केवल एक भावना की, और जिसका पवित्र मन होता है वही व्यक्ति अपना काम कर सकता है। बात है, पैसा हर इंसान कमाता है, लेकिन जेब से निकालने के लिए जिगरा चाहिए, क्योंकि कोई लाखों करोड़ों रुपए। आज आपने देखो गौशाला के लोगों ने ये सोचा कि भाई थोड़ी बहुत हमारी मदद करे, और भाई साहब ने कह दिया 1 मिनट में आप 5 लाख रुपए का एक नया शेड और बनवाओ, और भी कोई जरूरत हो मेरे को और बताओ। अकेले लिए हमारी डिगाव की गौशाला नहीं है, आप सारी गौशाला में चले जाएं, जहाँ भी जाता है कोई प्रोग्राम की भी जरूरत नहीं है, जहाँ भी ये देखता है भाई तोड़े की कमी है, गौशाला में इस चीज़ की कमी है, दिल खोल के जो उनके लोगों की मदद कर रहा है। तो ऐसी किसी को राजनीति करनी है तो भाई हम उनको निमंत्रण दे रहे हैं, वो आए और लगे इस काम में, ताकि हमारे इलाके का और विकास हो और मुहिम आगे बढ़े। रामोतर आर्य जी ने खुली चुनौती दी है कि अगर कोई इंसान ये कहता है कि राजनीति है तो आए मैदान में और करें हमारे साथ ऐसी राजनीति, ताकि लोगों का भविष्य अच्छा हो सके, लोहारों के लोगों का भी भविष्य अच्छा हो सके। हमारे साथ में एक साथी और मौजूद हैं। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार सर, मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा वैसे नाम DK शर्मा है, और सजग हरियाणा को पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ जो इतनी दूर से हमारे बीच पहुँचने का कष्ट किया है। और ये हमारी हरी गौशाला डिगावा मंडी की, ये हमारे सभी साथियों को मिल के एक मुहिम चलाई है कि गौ माता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है, और उसी की कड़ी जोड़ते हुए हमने दूसरी बार ये महोत्सव रखा है जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। और हम मालिक से यही कामना करते हैं कि हम हर बार कुछ ना कुछ नया करें, कुछ ना कुछ गौओं के लिए ज़्यादा करें, और हम तन मन धन से गौओं की सेवा करें। या ऐसे समाज सेवियों का जो हमारे जैसे बच्चों का हौसला अफजाई करते हैं, उनके लिए सदैव अपना वो हाथ हमारे सर पे रखे। जय हिंद, जय भारत माता, जय गौ माता। अभी हमारे साथ मौजूद हैं राजवीर जी फर्टिया। लोहारू हलके के अंदर अगर दिन ब दिन देखी जाए तो एक नई सोच, नई उमंग और एक नया जोश लोगों के अंदर है। आज जानेंगे सर कि गौशाला के अंदर आज पहुंचे हैं, डिगावा गौशाला जिसका नाम है हरी गौशाला। सर, आज प्रोग्राम के अंदर काफ़ी खुश नज़ारा जो देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? नज़ारा तो आप खुद देख ही रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि आज मेरे से ना पूछ करके आप हमारे जो सम्मानित जो हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं,
उनसे अगर आप सलाह लेंगे और उनके अगर विचार लेंगे तो वो ठीक होगा। आप उनसे एक बार सलाह लें। जी सर। राजवीर जी फल्टिया ने बताया कि मैं कुछ बताना नहीं चाहता, लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लोगों की भीड़ यहाँ सब कुछ बयां कर रही है। तो हमारे साथ में एक लच्छीराम जी हमारे साथ में मौजूद हैं। राजवीर जी फल्टिया ने इशारा किया आपकी तरफ कि बताना है, बताएंगे सब कुछ, गागर में सागर जो कुछ होना है वो हमारे लच्छीराम जी बताएंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में। इनसे आज के दिन खूब खुश हैं जी। हमारी ताकत इनके साथ है, राजवीर फल्टिया के साथ। क्यों? समाज में इतने अच्छे अच्छे काम किए, बताओ, बसों का काम कर दिया, खेल स्टेडियमों का कर दिया, लड़कियों के लिए बसों का कर दिया और कन्यादान का काम कर दिया। कोरोना काल में भोजन करवाया। इससे अच्छा और हमें कौन मिलेगा? आप ये बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। लोहारू में अगर बात की जाए तो पहले, लोहारू में पहले की बात की जाए तो जैसे कार्य अब हो रहे हैं और कोई भी समस्या हो पावर में करे हैं और ये बगैर पावर कर रहे हैं। जो भी समस्या हुई हम इनके पास जाएंगे, यार हमारे काम के लिए तैयार है। बगैर पावर करते हैं। जी सर, आप बताइए। ये ऐसा है कि लोग तो करते हैं पावर में आने के बाद, उनको सब कुछ होता है उनके पास। यही तो मैं बता रहा था कि सीधा डायरेक्ट बोलते हैं कि कुछ करवाना डायरेक्ट मुझे संपर्क करें। देखो उनके पावर से पावर भी होती है, बिल्कुल, और कोटा में पैसा भी सब कुछ होता हुआ है। इनकी पावर भी नहीं है, ये अपने जेब से करते हैं जो भी कुछ करते हैं। तो इनका नाम क्यों नहीं होगा? आप बताइए। जो जेब से पैसा लगाएगा उनके पास तो सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, पावर में है। मेन बात तो ये पावर में है। पावर का इस्तेमाल तो हर कोई कर सकता है, बगैर पावर का कोई इस्तेमाल करे सवाल उस बात का है। बिल्कुल सही बात कही। हर इंसान के पास पैसे हैं, पावर में हर कोई कर सकता है, लेकिन बिना पावर के करे तो एक नई सोच, एक नया मतलब ये दिखेगा। अच्छा, इन्होंने कोरोना टाइम में किसी चैम में बहुत कुछ किया। मैं राजवीर फल्टिया जी से आज जो इन्होंने 5 लाख रुपए इस गौशाला में दान दिया है, उससे हमारे ढिगावा की तरफ से इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज तक दानी मैंने, ये चल रहा है, दानी मैंने करण को सुना था, लेकिन आज मेरी आंखों से जो देखा, जो करण से बढ़कर दानी जो देखा है, तो वो राजवीर फल्टिया है। इन्होंने निस्वार्थ भाव से जो हल्के की सेवा करनी शुरू कर रखी है, अगर इन्होंने इसको जारी रखा तो आने वाले समय में ना दलाल आगे होगा ना सोमवीर, भाई राजवीर फल्टिया होगा। और कहते हैं ना, अगर 2 हल्के तो संभाल लिए, 2 हल्के अगर नहीं संभालने हैं, अगर पूरा प्रदेश संभालना है तो राजवीर फल्टिया को पहले एमएलए बनाओ और उसके बाद इनका ताज रख दो, यानी खट्टर वाला जो प्रोग्राम है वो इनको दे दो, फिर देखेंगे गौओं की क्या सेवा होगी और कैसे होगा। क्या बात है कि जोश के साथ में फुली कह सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि पहले तो एमएलए बनाइए, फिर देखिए आपका हल्के का क्या होता है, और अगर आप चाहते हैं कि पूरा प्रदेश का कुछ नाम हो तो इनके ऊपर ताज रख दीजिए। जो पूरे हरियाणा को अभी फ़िलहाल मनोहर लाल जी खट्टर जी हैं वो संभाल पा रहे हैं। सर, बड़ी तारीफ़ें लोगों की देखने को मिल रही है, कुछ आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप कुछ बताना चाहिए अपने शब्दों के अंदर। कोई इच्छा तो वो बताओ। मैं तो सभी, जिस तरह से कि आप देख रहे हो, हमारे जो व्यापारी भाइयों का और जो हमारे व्यापारी बुजुर्ग हैं, उनका जो आप देख रहे हो इंटरव्यू में किस तरह से खुल करके वो लोग इतना मेरे को मान सम्मान और जो समर्थन दे रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं तहे दिल से व्यापारी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन लोगों ने अपनी, वो कह रहे थे अभी मुन्ना लांबा जी जो कह रहे थे ईडी-पीडी, तो आजकल कोई वो डर भय नहीं है मन में, और खुल करके इतना मन जो जन समर्थन मेरे को मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात मेरे लिए है। और ये आने वाले दिनों में इस जो आवाज़ है, ये आवाज़ पूरे हरियाणा प्रदेश में गूंजेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं व्यापारी भाइयों का, नौजवान साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक बात और पूछना चाहूँगा सर, सामने बैठी हमारी मातृशक्ति बैठी है, बच्चों से भी बात हुई थी होगा, मेरे सामने भी बच्चों ने क्वेश्चन रखा कि सर हमारे दिघावा के अंदर कॉलेज नहीं है, कॉलेज के लिए हमें दूर जगह जाना पड़ता है, तो वो बोल रहे हैं कि हमारे लिए अगर कॉलेज भी बना देना। कॉलेज का काम तो जो कलम में जो ताकत होती है, जो हमारे पूरे जो समाज जिस दिन ताकत हमारे को देगा और वो ताकत हमारी मिलेगी, उस दिन पहली कलम से ढिगावा में कॉलेज का हम उद्घाटन करवाएंगे। क्या बता, ऐसा मतलब लड़कियों के लिए फ्री बस की सुविधा है हर जगह से, जहाँ पीछे मंडोली खुर्द के अंदर से वहाँ जहाँ रोडवेज बसें जाती ही नहीं है, वहाँ लड़कियों को सौगात दी।
जहाँ तक अब की बात है, अगर कोई आसपास में जो भी कॉलेज होगा तो उसके लिए हमारे पूरी टीम ने मेरी तरफ से जो बस लगाई हुई है। हमारी जो बहनें जो डिमांड कर रही थी, तो जब तक 3 साल जो भी हमारे बचे हैं, तो 3 साल के लिए मैं उन बहनों से कहना चाहूँगा कि वो आसपास के जहाँ भी कॉलेज है वहाँ तक हम सुविधा देंगे, वहाँ पर पढ़ने का काम करें, बीच में पढ़ाई ना छोड़ें। और जो आने वाला टाइम होगा वो आपका होगा और अच्छे अच्छे काम इस हल्का लुहारू में होगा। हमारी बहनें सुरक्षित होंगी कॉलेज तक जाने में, चाहे वो कोई और काम हो, चाहे वो खेल का काम हो, कहीं भी हम हल्का लुहारू को पीछे नहीं रहने देंगे पूरे हरियाणा प्रदेश में। बिल्कुल सर ने बात ये कही है कि लड़कियां कहती हैं कि कॉलेज नहीं है, कॉलेज दूर भी होता है तो वहाँ जाने में परेशानी होती है, और उसका समाधान सर ने कर दिया है कि किसी गांव के अंदर जहाँ से बस ना जाती हो वहाँ हमारी बस आएगी, कॉलेज तक आपको छोड़ेगी और घर तक आपको छोड़ेगी। तो ऐसा क्या